सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास RPS में। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज तक पहुंचाएं और साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें साथियों, ताकि हमारा बहुजन समाज इन झूठे और मानसिक गुलामी से जल्द निकल सके और भारत जो केवल अपना देश, अपना घर है, उसे पहचाने साथियों। आज हमारे समाज को धर्म, पाखंड, कर्मकांड में इस प्रकार मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया है कि आप अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे साथी। और हम बहुजन समाज, देश का जो SC, ST, OBC समाज है, वो इस देश का शासक है। शासक कहते हैं साथियों। हम कभी इस देश के राजा थे और हम लोगों को किस प्रकार मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया, आज मैं उसी बारे में अपने समाज को जागरूक करना चाहता हूँ और अपने समाज तक अपनी जो मेरी और बाबा साहब की जो मानसिकता है वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ साथियों। आप अपने को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने साथियों, कि आप इस देश के शासक हैं। किसी मूर्ख ने आपको किस प्रकार से गरीबी में और कर्मकांड में झोंक दिया साथियों, किस प्रकार उसने आपका शोषण किया है, ये बहुत ही समझने की ज़रूरत है। और आपको पता ही नहीं लगा। फिर एक मसीहा आया साथियों। हमारी दुर्दशा इतनी बुरी थी कि हमें कोई अधिकार नहीं था, ना पानी पीने का अधिकार, ना खाना खाने का अधिकार। बिल्कुल हमारी ज़िंदगी जो थी वो जानवरों से भी बदतर थी साथियों। फिर एक मसीहा आया, डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत को गुलामी से निकालकर, धर्म पाखंड कर्मकांड की ज़िंदगी से निकालकर आपको एक संवैधानिक जीवन दिया। संवैधानिक जीवन का मतलब है साथियों कि संविधान से चलने वाला। हमने किस हिसाब से चलना है भारत में, वो संविधान में हर चीज़ बाबा साहब लिख कर गए। आपको फिर से राजा बनाया, संवैधानिक जीवन देके आपको फिर से राजा बना दिया हम लोग को। फिर भी हम लोग, हमारा समाज आज बाबा साहब को पहचान नहीं पा रहा है। बस इतने बड़े देश का मालिक बनाया, पूरे भारत का मालिक, पूरी भारत की जनता, जो भी जनता है, ज़रूरी नहीं है उसमें बहुजन ही है, उसमें SC भी है, ST भी है, OBC भी है, माइनॉरिटी भी है, और भी बहुत धर्म है। सब धर्म का तो अपना अपना अधिकार है ना सबका। आर्टिकल 25 जो है वो सबको अपना धर्म मानने का अधिकार देता है साथी। फिर भी आपकी ये हालत गरीबी में घुट कर जी रहा है। समाज जो है, हमारा समाज आज भी घुट कर साथियों ज़िंदगी जी रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा इस जीवन को, संवैधानिक जीवन को वो समझ ही नहीं पा रहा। मुझे आज भी 1950 से पहले का जो जीवन था वो सोचता है बस यही है, उसको समझने ही नहीं दिया गया। उस ढंग की ना ही शिक्षा दी गई हम लोगों को। स्कूल तो चालू कर दी पर उस ढंग की शिक्षा हम लोगों को नहीं दी गई, ताकि हमारी विवेक, हमारा बुद्धि खुले, हम तर्क करें। जब तक हम किसी चीज़ को तर्क नहीं करेंगे, किसी चीज़ को जानेंगे नहीं, तो साथियों समाज कभी उस मुकाम पर नहीं आ पाएगा। बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया। हमारा SC, ST, OBC समाज पढ़ भी रहा है, मगर कभी भी किसी ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ पढ़ी नहीं साथी, नहीं पढ़ी। क्यों नहीं? क्योंकि षड्यंत्र के जरिए
जो संविधान निर्माता है, क्योंकि ये इतना बड़ा षड्यंत्र है साथियों, जो भी संविधान निर्माता है हमारे B.R. अम्बेडकर बाबा साहब, जिसने संविधान में प्रत्येक नागरिक के हक अधिकार उनका संवैधानिक जीवन लिखा है, उन्हें साथियों को स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया था। तो स्कूल में अगर पढ़ाते, स्कूलों में पढ़ाया जाता, तो आज हम संविधान के प्रति जागरूक होते। अगर संविधान के प्रति जागरूक हम होते तो हम फिर किसी दूसरी चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं थी साथियों। तो ये वो है साथियों कमेंट में इसका जवाब आप ज़रूर देना कि किस किस ने 22 प्रतिज्ञाएँ बाबा साहब की पढ़ी हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1950 में जो भी जातिवाद पीछे मुगलों के समय से हमारे ऊपर थोपा गया था, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक झटके में साथियों शून्य कर दिया। इससे जो भारत के विरोधी थे, उनके दिमाग में खतरे की घंटी बजी कि अगर ये अम्बेडकर, तो ये सब हमारे जितने ये इतने सालों की हमारी जो हमने षड्यंत्र रच रखा था, या गुलामी में इन लोगों को सबको गुलाम बना रखा था, ये तो हमारे चुंगल से निकल जाएंगे। तो ये जो डर था साथियों, ये डर ही उन लोगों को आज तक सता रहा है। आज भी हमारे समाज को तरह तरह से मूर्ख बनाया जाता है, तरह तरह के झंझटों में हमारे समाज को उलझाया जाता है, धर्म में, पाखंड में, और समाज बस उन्हीं के पीछे भाग लेता था। इससे जो भारत के विरोधी थे, उनके दिमाग में खतरे की घंटी बजनी शुरू हुई। 1950 से ST SC OBC लोगों के लिए शिक्षा के दरवाजे भारत में खोल दिए गए। मगर जैसे ही बहुजन समाज पढ़ने लगा, जैसे ही साथियों बहुजन समाज पढ़ने लगा, 5वीं 6वीं 7वीं पढ़ा, तो उनको कान पकड़ के उनको नौकरियों पे लगवा दिया साथियों। नौकरियां इसलिए दे दी ताकि आगे पढ़ेंगे तो हमसे सवाल करेंगे। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं का बच्चा क्या सवाल कर पाएगा सरकार से, या संवैधानिक जीवन को क्या जान पाएगा। तो इसलिए साथियों हमारे जो पूर्वज थे, हमारे माता थे, हमारे पिता थे, वो सब आप देखेंगे उनको जल्दी से नौकरियां दे दी गई ताकि वो सवाल नहीं कर सके। उनकी पीढ़ियां आज पढ़ लिख कर, ग्रेजुएट होकर अच्छी उन पर जाकर इनसे सवाल करती है। जब सवाल करती है तो साथियों ये कांपते हैं। संवैधानिक जीवन जो है वो हर कोई आदमी समझ नहीं पाएगा, उसके लिए संविधान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और संविधान का ज्ञान किसको होगा? जो संवैधानिक जीवन को समझ पाएगा साथियों। अगर वो पढ़ते तो छोटी छोटी नौकरियां मिली इनको, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ के, चपड़ासी की नौकरी, सफाई वालों की नौकरी, या किसी पेंट्री में, या कंपाउंडर, ये छोटी छोटी नौकरियां जो थी वो तो उनको मिल गई। अगर साथियों वो ज़्यादा पढ़ते, ज़्यादा ग्रेजुएट होते, पोस्ट ग्रेजुएट होते, तो साथियों वो IPS बनते, डॉक्टर बनते, IAS बनते, कलेक्टर बनते, और सचिव बनते, सेक्रेटरी बनते। इनको जब तो देश को समझ आता, मगर वो तो उसी दायरे में बांध दिए गए। जब उसी दायरे में बांध दिए तो साथियों हम कहाँ से उभर पाएंगे? इसीलिए हमारा समाज, आज भी हमारा समाज नहीं समझता। वही छोटी छोटी नौकरियाँ, MCD में देखिए आप, वाल्मीकि समाज सारा MCD में लगा पड़ा है, उसको बस वही जीवन नज़र आता। उनको जब वो पढ़ेंगे नहीं तो कैसे समझेंगे? और कितने मैं देखता हूँ लोगों को कि अभी वर्गीकरण का हुआ है, तो जो जाटो समाज थे वो कह रहे थे, जाटो समाज ने कितना वो बोला कि वाल्मीकि समाज कहाँ दिखता है, किसी उसमें नहीं दिखता, वाल्मीकि समाज जागरूक नहीं है, हम ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं तो इसलिए हम लोग अपना वो कर रहे हैं। कोई बात नहीं साथी, समाज तो वो हमारा ही है। मगर उनको मैं एक चीज़ और अपनी वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि काशीराम, मान्यवर काशीराम जी, अगर दीना बाना जी नहीं होते तो वाल्मीकि, दीना बाना जी अगर नहीं होते तो काशीराम जी भी बाबा साहब को नहीं समझ पाते साथियों। तो इसलिए आपसी मुद्दों को छोड़कर साथियों एक होइए। हम ना जाटव रहें, ना धोबी रहें, ना वाल्मीकि रहें, ना बंगी रहें, हम साथियों संवैधानिक SC क्यों नहीं बनते?
क्योंकि जितने भी राइट्स मिलते हैं संविधान के अंदर वो एससी को मिलते हैं, एससी को मिलेंगे, ओबीसी को मिलेंगे। जो जातियों में इसीलिए षड्यंत्र के जरिए हम लोगों को जातियों में बांट दिया जाता है। तो साथियों पढ़ते तो आईपीएस बनते, आईएएस बनते, जज बनते, मगर ये तो एक षड्यंत्र था जिसे हमारा समाज एससी एसटी ओबीसी समझ नहीं सका और षड्यंत्रकारी अपने मंसूरों में कामयाब होता रहा। आज भी वह षड्यंत्रकारी हमारे समाज को बरगला रहा है साथियों। फिर एक मसीहा और बहुजन समाज में पैदा हुआ, मान्यवर कांशीराम जी, जिन्होंने दबे हुए हमारे मसीहा अंबेडकर साहब को आसमान की ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचाया और संघर्षों से बहुजन के घर घर तक पहुंचाया साथी। और एक राजनीतिक पार्टी थी, वह है बहुजन समाज पार्टी, जिसे हमारा समाज आज तक भी नहीं समझ पा रहा। इसलिए नहीं समझ पा रहा क्योंकि राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन ये तो समझ ही नहीं पाया हमारा बहुजन समाज। ये साथियों अपने समाज को बिल्कुल घोर प्रण लेकर ये समझना पड़ेगा। आज जिस प्रकार हमारे समाज को भीमिटा और नीले कबूतर और पता नहीं किस किस शब्दों से नवाजा जाता है, इसलिए कि हम लोगों का जो मनोबल है वो टूटे। हम लोग कभी सरकार से लड़ने के उसमें ना आए, हम प्रशासन को देख के डरें। जब डर रहेगा तो हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे, जब बात नहीं कर पाएंगे तो वो हमारी को सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका तो वो तो एक व्यवस्था चल रही है, मनवादी व्यवस्था। अब वो उस व्यवस्था के थ्रू वो लोग आते हैं, उनके साहब लोग जो भी होंगे, जो बड़े बड़े अधिकारी होंगे, वो सब हमारे समाज से तो कोई है नहीं। तो इसलिए साथियों हम कहाँ समझ पाएंगे भारत का ये नीला रंग साथियों, जिसको बोलते हैं भीमटे नीले कबूतर, ये नीला रंग ये एक संविधानिक रंग है और ये हर को धारण नहीं कर सकता। जो संविधान का रक्षक होगा, जो संविधान की रक्षा करेगा, ये वही धारण करता है। इसलिए हमारा बहुजन समाज, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने इस भारत का निर्माण किया है और हम अगर नहीं समझेंगे संविधान को तो कौन समझेगा। इसलिए साथियों सभी से मेरा अनुरोध है कि इस कलर को, इस रंग को, नीले रंग को, कोई कुछ भी कहे आपको धारण करिए। इस रंग से, इस नीले रंग से अधिकारी आपसे इतने दूर रहेंगे, वो समझते हैं, क्योंकि हर किसी को अपनी नौकरी का डर होता है। और हम वो बाबा साहब की जोक हैं, देखो जोक कहते हैं ना, जिसके पीछे अगर लग जाते हैं ना तो साथियों उसको नहीं छोड़ते। हमारा सब कुछ बर्बाद है, हम तो वैसे ही बर्बाद हैं। हमारे पास है क्या? नौकरियां दी नहीं इन लोगों ने, पढ़ लिख के भी नौकरियां नहीं दी हमें। तो साथियों अपने समाज को सुने, अपने समाज को जाने, अपने समाज के जो बुद्धिजीवी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझें, वो आपको एक अच्छा मार्गदर्शन देंगे। इसलिए हम अपने बहुजन समाज को समझाना चाहते हैं कि आर्टिकल 25, साथियों आर्टिकल 25 में धर्म का अधिकार सबको है। कोई आज हिंदू धर्म मान रहा तो कल मुस्लिम धर्म मान ले, कल मुस्लिम मान रहा तो परसों क्रिश्चियन मान ले, परसों क्रिश्चियन मान रहा तो परसों सिख धर्म पकड़ ले। उसमें सरकारों को क्या लेना? उसमें सरकारों को कुछ नहीं लेना। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मौलिक अधिकार है जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो इसलिए साथियों आप धर्म के चक्कर में ना पड़कर आप संवैधानिक जीवन जीने का प्रयास कीजिए। संवैधानिक जीवन में आपको हर चीज़ की फैसिलिटी है उसमें, और कोई भी हर चीज़, हर उसका आपका काम होगा। पर देखिए जैसे प्रशासन दे रखा है, ये जनता की देख रेख के लिए तो दे रखा है, ऐसा थोड़ी है। और आज होता क्या है, प्रशासन का एक कोई अधिकारी निकलता है तो लोग डर के मारे। ये लोगों में डर आए कहाँ से? ये किसने पैदा किया साथी ये डर? ये नीला पहनेंगे तो आपका डर निकलेगा, आप समझेंगे लोगों को, अच्छे लोगों के साथ में उठेंगे बैठेंगे, जो संघर्ष कर रहे हैं अपने भारत के लिए, अपने समाज के लिए, अपने पूरे देश के लिए। साथियों आपसे यही मेरी एक विनती है कि आप लोग संवैधानिक जीवन को दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए,
आधी रोटी खाइए साथियों। और बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो ये नपुंसक लोग और ये कौन सा वर्ड दूँ इन लोगों को, कुछ समझ में नहीं आता। ये लोग हमारे समाज में ऐसा नफरत बरतेंगे, ये नफरती लोग हैं साथी। जिस दिन से ये सरकार में बैठे हैं उस दिन से आप देखिए जनता उलझी पड़ी है बेचारी। और ये गरीब लोग जो 10-10, 12-12 हज़ार रुपये की नौकरियां करते हैं, वो ये पेपर तैयार करेंगे या क्या करेंगे? उनको ऐसे संवैधानिक उनमें फंडों में उलझा दिया गया है कि लोग बेचारे बहुत परेशान हैं, जनता परेशान है। महंगाई बिल्कुल निरंतर वो आसमान छू रही है। जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट हमारी होती है साथियों, जनता की गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट जनता इसलिए वोट डालती है ना, आपके पास क्यों आते हैं 5 साल में एक बार? इसलिए आते हैं कि आप उनको वोट, मतलब आपका वोट लेने हो। खुद तो वो वोट लेकर संवैधानिक जीवन जिएंगे, पर आपको संवैधानिक जीवन की भनक भी नहीं लगने देते वो। एक पैदल चलने वाले को हम वोट देकर अपना प्रतिनिधि बना देते हैं, उसके बाद वो हमारे लिए कुछ करता तो है नहीं, ना ही हम लोग उससे लड़ते हैं, क्योंकि वो तो संवैधानिक जीवन जी रहा है। उसके पास पैसा भी आएगा, मान सम्मान भी आएगा, मगर आप पानी से, बिजली से, अपने बच्चों की शिक्षा से, हर चीज़ से परेशान हो जाएंगे। इसलिए साथियों, एक ऐसा प्रतिनिधि चुनिए अपने लिए जो कि आपके लिए, आपके संविधान के बारे में जानता हो, और उस जीवन को कि किस लिए वो उसको हम विधायक बना रहे हैं, MLA बना रहे हैं, या हम निगम पार्षद बना रहे हैं। कभी किसी से सवाल किया? कभी जनता सवाल नहीं करती, और जो सवाल करते हैं उनको जनता मूर्ख समझती है। जनता कहती है तो लड़ने के चक्कर में रहते हैं। हम लड़ते नहीं हैं साथियों, हम उससे ये पूछते हैं कि तू जनता के लिए, हमारे लिए, हमारी जनता के लिए क्या करेगा। इसलिए हम लोगों से बहुत दूर रहते हैं। तो साथियों, मैं आपको इसी संवैधानिक जीवन के बारे में समझा रहा था कि संवैधानिक जीवन क्या है। बाबा साहब हमें किस ढंग का ज़िंदगी हमें दे के गए हैं और किस हिसाब से हम लोगों को जीना है, और हम जी कैसे रहे। किसी की गवर्नमेंट नौकरी लग जाती है, वो चल देता तीर्थ यात्राओं की तरफ। अरे साथियों, तीर्थ यात्रा एक अलग मैटर है, और संवैधानिक जीवन जीने का मतलब है, वहाँ देखिए आप कोई काम करता है तो वो संविधान के हिसाब से काम करता है, अपने नौकरी पे, अपने ऑफिस में, या वो धर्म के बारे में काम करता है। सबका धार्मिक मामला एक अपना मामला है साथी। और संवैधानिक जीवन हमारे बहुजन समाज को, कोई समाज समझे ना समझे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा बहुजन समाज, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, मुस्लिम समाज, और जो भी छोटे छोटे माइनॉरिटी समाज हैं, सब संवैधानिक जीवन जिए और अपने जीवन को कोई भी कुछ भी बोलता रहे, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपके संविधान में क्या लिखा है? जो भी संविधान विरोधी है साथियों, जो भी भारत के सीट पर बैठकर जो संविधान विरोधी है वो देश विरोधी है साथियों। अब पहचानिए आप, ये आपको अपने दिमाग से पहचानना है। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि किसी भी चीज़ को जब तक मत मानो जब तक अपने तर्क और बुद्धि पर उसको खरा ना परख लो। तो साथियों, ये है संवैधानिक जीवन के बारे में आज आपको कुछ समझाया। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, और साथियों अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साहब।